तो 2026 स्टार्ट हो चुका है और इस वक्त प्रोग्रामिंग की फील्ड में ना 2 तरह के लोग हैं। एक वो है जो कि सोच रहे हैं कि प्रोग्रामिंग को स्टार्ट किया जाए, वो तो हो गए बिगिनर्स। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो ऑलरेडी प्रोग्रामिंग सीख चुके हैं बट अब वो शिफ्ट होने के बारे में सोच रहे हैं। मतलब अगर किसी ने जावास्क्रिप्ट सीखी थी, तो अब वो सोच रहा है कि यार जावा में स्विच हो जाता हूँ। किसी ने जावा सीखी थी, तो वो सोच रहा है कि पाइथन में शिफ्ट हो जाता हूँ और किसी ने पाइथन सीखी थी, तो अब वो सोच रहा है कि मशीन लर्निंग में शिफ्ट हो जाता हूँ। और बाकी जितने भी मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स हैं वो क्या सोच रहे हैं कि यार एआई को सीख लिया जाए। तो इस वीडियो में पहले तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप इन कैटेगरी में से कोई भी एक स्टूडेंट हो जो कि स्टार्ट कर रहा है या शिफ्ट करने के बारे में सोच रहा है या फिर सोच रहा है कि यार एआई को सीखा जाए, तो ये वीडियो आपके लिए है। ठीक है, काफी कैजुअल रह के हम बात करेंगे और जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं आपके साथ शेयर करूंगा, इससे आपको काफी हेल्प होगी। तो पहली बात, जो सोच रहे हैं कि यार एआई को सीखा जाए, तो मैं आपको सिंपल वर्ड में कहूंगा कि एआई सीखना इतना आसान नहीं है जितना आपसे कहा जाता है। क्लियर? एआई अपने आप में एक अलग दुनिया है, उसको सीखने में काफी ज्यादा वक्त लगता है। ठीक है, अब एक एक करके मैं सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा और आपके माइंड में ना एक रोड मैप आ जाएगा कि आपने करना क्या है। ठीक है, सबसे पहले अगर आप बिगिनर्स हो, ठीक है, जो कि सोच रहे हैं कि यार अभी प्रोग्रामिंग स्टार्ट करूं बट आप कंफ्यूज हो कि कहाँ से स्टार्ट करूं या फिर कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मुझे सीखनी चाहिए। तो देखो, मैं आपको ना 2 टेक स्टैक बताऊँगा, दोनों में से आप एक चूज़ कर सकते हो, आपके लिए बेस्ट होगा 2026 में। सबसे पहला, आप जावा को चूज़ करो, ठीक है? जावा, अगर हम इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या फिर जितनी भी बड़ी कंपनीज़ हैं, ठीक है, उनको देखें, तो वो अपने इंटरव्यू के सेशन में जावा को यूज़ करती हैं फॉर डीएसए क्वेश्चन्स, ठीक है? और जावा जो है वो बैकएंड पे काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। मतलब जितनी भी बड़ी कंपनीज़ के आप नाम सुनते हैं, जैसे मैं नेटफ्लिक्स की आपको एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ, तो उनके बैकएंड पे स्प्रिंग बूट यूज़ होता है जो कि जावा का ही फ्रेमवर्क है। तो आप अगर जावा सीख लेते हो और साथ में आप सीख लेते हो जावास्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट को मिस मत करना 2026 में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जावा सीख लेते हो, साथ में आप जावास्क्रिप्ट सीख लेते हो। जावा को सीखने के बाद आपके पास ऑप्शन होता है जावा का फ्रेमवर्क सीखने का जो कि है स्प्रिंग बूट। जावास्क्रिप्ट को सीखने के बाद जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क सीखने का आपको मौका मिलेगा जो कि है रिएक्ट। उसके अलावा भी काफ़ी सारे फ्रेमवर्क हैं जो कि आप सीख सकते हो। बट क्योंकि आप बिगिनर हो, तो उसके मुताबिक मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप जावा को चूज़ कर लो। जावा से क्या होगा कि आपके जो कोर प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स है ना, वो आपके क्लियर हो जाएँगे। मैं आपको पाइथन भी कह सकता था, ठीक है? दूसरे टेक स्टैक में मैंने पाइथन को ऐड किया है, वो भी बताता हूँ आपको। लेकिन पाइथन में क्या होता है कि आप सीख तो जाते हो, बट प्रॉब्लम ये होती है कि आप कोर प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स को नहीं समझ पाते। आप नहीं समझ पाते कंप्यूटर में चीज़ें कैसे वर्क करेंगी। क्लियर? आप नहीं समझ पाते कि यार जब मैं कोई वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ तो बेसिकली मेमोरी के अंदर जाके क्या हो रहा है। तो ये चीज़ें पाइथन के अंदर आप नहीं समझ पाओगे। तो पहला टेक स्टैक जो कि मैं आपको सजेस्ट करूँगा वो है जावा और जावास्क्रिप्ट, अगर आप बिगिनर हो। दूसरा, अगर आप बिगिनर हो और आप एआई के बारे में सोच रहे हो, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप पाइथन को चूज़ कर लो और साथ में जावास्क्रिप्ट रख लो। जावास्क्रिप्ट को मत छोड़ना, क्योंकि मैं आपको सिंपल से बता देता हूँ। क्या होता है जब आप कोडिंग स्टार्ट कर रहे हो, तो आपके माइंड में होगा कि यार मैं किसी बड़ी कंपनी में मुझे जॉब मिल जाएगी। बट द प्रॉब्लम इज़ आपको एकदम से किसी बड़ी कंपनी में जॉब नहीं मिलती, आपको पहले स्टार्टअप में काम करना पड़ता है। और स्टार्टअप चाहते हैं कि आप कुछ ना कुछ डेवलप कर पाएँ, आप कोई वेबसाइट डेवलप कर पाएँ, समझ रहे हो मेरी बात? तो वहाँ पर डेवलपमेंट में आपको हेल्प करेगी जावास्क्रिप्ट। आपको डेवलपमेंट जावास्क्रिप्ट के थ्रू सीख जाओगे, तो आपको स्टार्टअप में जॉब मिल जाएगी। तो जब जॉब मिल जाएगी, उसके बाद आप किसी बड़ी कंपनी के लिए तैयारी कर सकते हो। एकदम से बड़ी कंपनीज़ में जॉब मिलना मुश्किल है, हो सकता है मिल भी जाए, हो सकता है ना मिले, तो आपके पास प्लान बी होना चाहिए कि अगर मुझे उस कंपनी में जॉब नहीं मिल रही, तो मुझे स्टार्टअप में एडजस्ट होना पड़ेगा ताकि कुछ ना कुछ इनकम आती रहे। क्लियर? या तो आप पाइथन और जावास्क्रिप्ट को चूज़ कर लो या फिर आप चूज़ कर लो जावा और जावास्क्रिप्ट को। क्लियर? अब हम बात करते हैं किसके बारे में? एआई के बारे में, कि जो लोग सोच रहे हैं कि यार एआई को सीख लिया जाए। देखो, एआई अपने आप में ना एक अलग दुनिया है, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपसे कहा, अपने आप में एक अलग दुनिया है। उसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं, स्पेशली उसके अंदर मैथ भी है। अब मैथ का नाम सुन के ना अक्सर स्टूडेंट्स जो हैं वो डर जाते हैं, बट अगर मैं आपसे कहूँ कि यार मैथ है एआई में बट इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है जितना आप सोचते हो, ठीक है? तो पहले, अगर आप एआई में जाना चाहते हो, आपके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, ठीक है? आपका डीएसए स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। डीएसए स्ट्रॉन्ग मैं इसलिए कह रहा हूँ कि डीएसए आपको सोचना सिखाता है।
क्लियर? और एआई के अंदर भी यही होता है, आपको सोचना पड़ता है कि यार कैसे मैं कोई एल्गोरिदम बना लूँ, क्लियर? डीएसए मैंने बता दिया, उसके बाद मैथ पे आपको फ़ोकस करना होगा, आपको मैथ आनी चाहिए, क्लियर? ये चीज़ें और साथ में आपको पाइथन। डीएसए आपको अच्छे से आता हो, अब आप सोच रहे होगे कि यार डीएसए मैं पाइथन में कर लूँ, जावा में कर लूँ या जी सी प्लस प्लस में कर लूँ, डज़न्ट मैटर आप कौन सी लैंग्वेज चूज़ कर रहे हो। आप किसी में भी कर लो, डीएसए के अंदर आप जो स्किल सीखते हो वो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है। आप किसी भी लैंग्वेज में कर सकते हो, क्लियर? तो मैं आपसे कहूँगा अगर आप एआई में जाने के बारे में सोच रहे हो तो पाइथन को चूज़ कर लो, अपने मैथ के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको क्लियर करो। डीएसए मतलब आप सोचो कि सोचना कैसे है, आपको पता होना चाहिए कि सोचना कैसे है, ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। अगर इस तरह से आप चलते हो 2026 में तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि आप सक्सेसफुल हो जाओगे। क्लियर? पहले जैसे मैंने आपसे कहा कि जावा और जावास्क्रिप्ट को चूज़ कर लो, उसको चूज़ नहीं करना तो पाइथन और जावास्क्रिप्ट को चूज़ कर लो, उसको चूज़ नहीं करना आप कहते हो कि यार मैं 2 लैंग्वेजेज़ नहीं सीख सकता, मुझे कोई एक बता दो, तो आप पाइथन को चूज़ कर लो। क्लियर? पाइथन गुड टू गो और ऐसा है कि आगे आने वाला जो बूम है वो एआई का ही है, काफ़ी लोग उसकी तरफ शिफ्ट भी हो रहे हैं। तो मैं आपको अगर आप सिंगल लैंग्वेज पढ़ना चाहते हो, किसी एक लैंग्वेज को मास्टर करना चाहते हो, तो मैं कहूँगा कि वो पाइथन है। चलिए, तो चलें जी यही वीडियो थी आज के लिए बस ऐसे बैठे थे, मैंने सोचा आपके साथ थोड़ी बातचीत कर लेते हैं, थोड़ा आपके साथ चीज़ों को शेयर कर लेते हैं, हो सकता है आपको इससे फ़ायदा हो जाए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप करेक्टिंग एंड कीप कोडिंग। थैंक यू।